स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि हमने शैव धर्म के बारे में पढ़ा, अब हम लोग MCQ करेंगे। करीब 20, 25, 30 प्रश्न जो है MCQ का हम लोग करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी प्रश्नों का नियमित तौर पर देखिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हिस्ट्री के बिहार पुलिस के पहले या एग्ज़ाम के पहले आप निरंतर इससे जुड़े रहें और MCQ प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। जैसे पहले प्रश्न को देखेंगे तो चूंकि हमारे जितने भी यो अभी वर्तमान में जो आप जी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कली, यानी कली का मतलब कली युग से है। कली युग से आपका मतलब है, तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति है ना, विषयक देखिए धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम बना है, यानी कि मुख्य रूप से 4 युग बने हैं। सबसे पहले बना है कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा, ठीक है, ठीक है। द्वापर देखिए, त्रेता, सतयुग आपका बोल सकते हैं उसको कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, ये होगा नहीं, आपका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मत मयूर जो था वो प्राचीन शैव संप्रदाय था। इसके बाद हम बात करें अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर का शरीर और आधा नारी का। अर्धनारीश्वर मूर्ति मिली है जिसमें आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। तो शिव का मतलब देव से है और पार्वती का मतलब जो है वो शक्ति से है। तो अगर आप वैष्णव धर्म और शैव धर्म पढ़े हैं तो ठीक है, आपको आंसर पता होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इसमें देख लें अर्धनारीश्वर के बारे में, यानी कि शिव के रूपों के बारे में बताया गया है। शिव की कल्पना की जाती है जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुप्त युग से प्राप्त हुई है। कहा कि इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने, देखिए इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम, देखिए कालिदास की पुस्तक है कुमार संभवम ने, है ना, उल्लेख किया है। कहा जाता है कि शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि 2 प्रकार के संतों का दक्षिण भारत में उदय होता है। एक होते हैं शिव के भक्त, तो शिव के जो भक्त हैं वो नयनार कहलाते हैं, और एक होते हैं विष्णु के भक्त, तो विष्णु भक्त जो हैं वो अलवर संत कहलाते हैं। भाई शिव के भक्त नयनार या नयनार जो हैं वो शैव भक्त कहलाते हैं, विष्णु के भक्त जो हैं वो अलवर संत के रूप में जाने जाते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ लें डिटेल, ठीक है, डिटेल पढ़ें इसको। ये बोला कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदाय की मुख्य भूमिका रही। एक है भगवान विष्णु और उनके उपासक जो हैं वो अलवर कहलाए, और दूसरे हैं शिव, शिव के उपासक शिव भक्त या नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया गया। तो सबसे बड़ी बात देखें तो इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया, कठोरता से विरोध किया गया। तो दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संतों का उल्लेख मिलता है, अलवर संत और नयनार संत। नयनार कौन थे, तो इसमें देखें 2 ही ऑप्शन है। नयनार कौन थे,
तो नैनार शिव धर्मानुयायी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? तो देखिए, अलवर संत की अगर बात करें तो तिरुझान नहीं था, आंसर हो जाएगा बी। याद कर लेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय की बात करें तो विकास में किसका देन, तो इन चारों में अगर हम बात करें तो गुप्त कालीन यानी गुप्त वंशों का योगदान सबसे अधिक था। तो आप इसको पढ़ लें। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश यानी राजा वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राज धर्म तक बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कि भाई गुप्त वंश का जो प्रमुख चिन्ह था वो क्या था? तो विष्णु की सवारी गरुड़। और आपको पता है कि बिहार में गरुड़ की संख्या, पूरे भारत में बिहार गरुड़ की संख्या में नंबर 1 है। 630 से ज़्यादा गरुड़ों की संख्या है। ठीक है, तो बिहार प्रथम स्थान पर है इस गरुड़ के मामले में, और गरुड़ को पक्षी राज कहा जाता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई आपको हमने बता दिया है पिछले वीडियो में ही कि भागवत धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो कृष्ण हैं, वासुदेव हैं। अगला नेक्स्ट हम बात करें तो इस पॉइंट को आप पढ़ लें बढ़िया। परंपरागत अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव के पुत्र थे, है ना, और कहा जाता है कि मूलतः मथुरा के निवासी थे। ठीक है, निवासी थे, इन्होंने देवकी पुत्र कहा जाता है। घोर अंगिरस के ये क्या थे? शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो अगर हम बात करें तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, छांदोग्य उपनिषद में जो कृष्ण के बारे में यानी कि देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भागवत संतों ने, चूंकि इन्होंने भागवत धर्म भी चलाया। श्री कृष्ण ने एक धर्म चलाया था भागवत धर्म, और भागवत ने पूजा की, इसीलिए भागवत धर्म कहलाया। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत आता है। देवकी पुत्र यानी कि भगवान कृष्ण वासुदेव के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था। पाणिनि की अगर बात करें यानी कि संस्कृत पर पहला महाभाष्य यानी पुस्तक किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा था, और इसके युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी कि भागवत कहे जाते थे। जो कृष्ण की उपासना करते थे वो वासुदेवक या भागवत के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए, तो कृष्ण और बलराम दो भाई थे। कृष्ण का सुदर्शन चक्र था और बलराम जो है वो हल लिए हुए उनको दिखाया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो इसमें आप देख लें, हल लिए हुए कृष्ण के बड़े भाई बलराम को दिखाया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से देखें तो हलधर के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 और 10। तो आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न को देखें। हेलियोडोरस का बेस नगर, देखिए हेलियोडोरस का एक बेस नगर जो एक अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो बेस नगर, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख श्री कृष्ण यानी कि केवल वासुदेव से ही संबंधित है।
भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा। देखिए विदिशा को ही क्या कहा गया है, विदिशा को वेशनगर कहा गया, और कहा जाता है कि उसमें वेशनगर में गरुड़ स्तंभ मिला है, गरुड़ स्तंभ। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस ने भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जाता है कि भाई हेलियोडोरस जो है यह कृष्ण उपासक था। इसने एक स्तंभ बनवाया गरुड़ स्तंभ, उसकी उपासना की और कृष्ण को देवताओं का देव कहा। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। तो देखिए भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यही हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट वेशनगर अभिलेख। अब ये पूरा वेशनगर देख लें। हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हमने आपको बता दिया अभी, हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का ही निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो अगर हम बात करें तो सागर, देखिए सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए, कच्छप में तो वो कछुआ थे और इसमें समुद्र मंथन के समय कछुआ अवतार लिए थे। मत्स्य की बात करें तो ऋषि का घमंड तोड़ने के लिए मछली का अवतार लिए, छोटी मछली फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई। और फिर नरसिंह की बात करें तो नरसिंह यानी कि आधा शरीर नर का और आधा सिंह का जो था, ठीक है, हिरण्यकश्यप का घमंड तोड़ने के लिए। और इसके बाद उन्होंने वराह यानी कि बाहरी दोनों दांतों पर पृथ्वी को लेकर, अहिरावण जो है वो जब पृथ्वी को लेकर भाग जाते हैं तो उससे बचाने के लिए जो है ना वराह का रूप लेकर यह आते हैं और पृथ्वी को बचाते हैं, इसलिए सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हैं अंकित किया गया है। तो इस लाइन को पढ़ लें। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप लिया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया। पौराणिक चित्रों में वराह भागवत धरती के अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए हैं। दैत्य हिरण्याक्ष के युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक की बात करें जो भगवान में विश्वास करते हैं, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करते, यानी कि वेदों की अब उपयुक्त आंसर देखें तो आंसर बनेगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था से संबंधित आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसको आप पढ़ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो मोक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, तो वहाँ पर देख लें भगवत गीता आपका मूल रूप से आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख लें। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। देखिए भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व है। तो ये श्लोक है, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संशयस्येत, तो इसको आप पढ़ लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो गीता की शिक्षा कौन सा है? तो आप देखें इसका आंसर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें
उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आस्तिक न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता के मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये आपका जो प्रश्न है 21 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भागवत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसको आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा में, तो आंसर बनेगा नैमिषारण्य। ठीक है, चलिए अगला है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन में राजा जन्मेजय के लिए किया गया था। और कहा जाता है कि इस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे सांपों का वध भी किया था, हवन कुंड में डलवा दिया था क्योंकि इनको सांपों से खतरा भी था। रामायण के विकास कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल ये किष्किंधा कांड में किया गया है, जहाँ पर भगवान सुग्रीव से मिलते हैं, उनकी मित्रता होती है और किष्किंधा नरेश भी थे। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे संस्कृत भाषा में, तो बिल्कुल सही है। रामायण जो ग्रंथ है ये 2 लोगों ने इसकी रचना की। एक रचयिता वाल्मीकि है जिन्होंने संस्कृत में लिखा, और दूसरे रचयिता है, ठीक है, 2 प्रकार से तुलसीदास हैं। ठीक है, तो चलिए इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है। 7 कांडों में आपका काव्य बटा हुआ है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक होने का वर्णन किया गया है इस किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कालिका, देखिए कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? देखिए तो कालिका पुराण 24 नंबर, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध और जैन, तो बिल्कुल ये शाक्त से है। अगला प्रश्न है, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, तो कह रहा है कि कालिका पुराण में कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में, आगे देखेंगे, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो देखिए भगवान जगन्नाथ हैं, और भगवान जगन्नाथ के याद में और इनको सम्मानित करने के लिए सम्मान में निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष आषाढ़ महीना में, तो भाई माह भी देख लें, आजकल माह से भी सवाल आ रहा है, तो आषाढ़ माह में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, नासिक में अगर हम बात करें तो नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी निकलती है और वहीं उसी के किनारे होता है। तो इस लाइन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ें, और ये प्रत्येक प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। कुंभ मेला का नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी तट पर, प्रयाग में गंगा नदी तट पर और यमुना नदी के संगम पर किया जाता है, और विलुप्त सरस्वती के संगम पर किया जाता है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। इस प्रकार 4 जगह आपके कुंभ मेला लगते हैं। ठीक है, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में और उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो आप जितने भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक बटन दबा दें। ठीक है, और 27वें प्रश्न का देखें अब क्या होगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम मिलान करने के लिए देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन नंबर सी बनेगा और आप इसका मिलान कर लेंगे। ठीक है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो है पावापुरी। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का जो है वाराणसी से है। इस्लाम धर्म की बात करें तो मदीना, और ईसाई धर्म की बात करें तो वेटिकन। ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप इसको एक बार कि जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है। ठीक है। और हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम मक्का मदीना, और ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना की बात करें तो सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। वेटिकन की बात करें तो यह इटली में स्थित है, और ये बात करें तो स्थल रुद्ध संप्रभु देश है। इटली जो है स्थल रुद्ध देश है, और कहा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा देश अगर हम बात करें तो वेटिकन सिटी के रूप में ही जाना जाता है। सबसे छोटा देश 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह बसा हुआ है। तो इस प्रकार इसको पढ़ लें एक बार। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।